हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं हमारे क्वांट सेक्शन के सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। किसी भी देर के बिना हम अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि मैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा वो, और वो यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, रमेश लेंट अ सर्टन अमाउंट एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, टाइम है हमारे पास 7 ईयर्स का। हमें अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, ना हमें प्रिंसिपल पता है। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर, सपोज कर लीजिए पहले था x, अब हो गया है x प्लस 3%। ठीक है, ही वुड हैव अर्नड 840 मोर एज इंटरेस्ट। 840 मोर यानी कि पहले उसको इंटरेस्ट मिल रहा था कुछ i, अब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है i प्लस 840। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा की बात चल रही है। ये जो मोर वर्ड है इस पर ध्यान देना। ठीक है, वट वॉज द अमाउंट ही लेंट। इस अमाउंट का ये मतलब नहीं है प्रिंसिपल प्लस एसआई वाली अमाउंट। मैंने आपको बार बार ये चीज़ कही है कि हमें क्वेश्चन देखना है और उससे इंटरप्रेट करना है कि ये वर्ड्स के मतलब क्या हैं। ठीक है, तो इस अमाउंट का मतलब है वो प्रिंसिपल जो उसने सबसे स्टार्टिंग में दिया था। हमें ये चीज़ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रिंसिपल को P मान लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेसिक। ये है केस 1, ये है केस 2। तो केस 1 के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखें, हमने I माना है सिंपल इंटरेस्ट को। P इंटू रेट क्या है, हमें रेट माना है हमने X, इंटू टाइम है 7 ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, ये आ गया केस 1 के लिए। केस 2 के लिए क्या होगा, I प्लस 640 इज इक्वल्स टू P इंटू एक्स एक्स प्लस 3 आएगा इसमें। x प्लस 3 ये ब्रैकेट में आएगा और इंटू 7। ठीक है, ये वाला 7 जो टाइम है वो वाला 7 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में माइनस कर लेंगे। कैसे, किस तरीके से माइनस करेंगे, एक इक्वेशन ये आई थी और दूसरी इक्वेशन ये आई थी जब हमने इंक्रीज किया था। अब हम इसे माइनस कर लेंगे। तो इस वाली इक्वेशन से हम इस वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। I प्लस 840 माइनस I इज इक्वल्स टू P इंटू 7 3 7x प्लस 7 3 21। ये भी ब्रैकेट में आएगा क्योंकि अभी भी p के साथ मल्टीप्लिकेशन बची है। और डिनोमिनेटर में इधर आ गया 100 और ऊपर वाली टर्म तो सीधा सीधा आ जाएगी माइनस p इंटू 7x अपॉन 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, i से i कैंसिल आउट हो गया। इस तरह बचा हमारे पास 840 इज इक्वल्स टू, हमने इधर से p डिवाइडेड बाय 100 कॉमन ले लिया। p डिवाइडेड बाय 100 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा 7x प्लस 21 माइनस ये वाला 7x भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये सारी खिचड़ी मैं साफ करता हूं और जो जो मेन हमारे पास टर्म्स बची है सिर्फ वही लिखता हूं। सब कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास इतनी टर्म बची। 21 से काटेंगे 4 जीरो जा, तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 4000 रुपीज़। सिंपल आंसर, हमने कुछ नहीं किया। फॉर्मूला हमें पता था SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी होता है। हमने कंडीशंस देखी क्या थी, अप्लाई किया और हमारा प्रिंसिपल फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया। अब मैं आपको एक शॉर्ट टिक बताऊं। देखिए, हमें जो टर्म्स दी हुई हैं वो कौन कौन सी दी गई हैं। सबसे पहली चीज़, हम प्रिंसिपल को मानेंगे 100 ऐसे क्वेश्चन में जहां हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हमें जो टर्म्स दी हुई हैं यहाँ पर आ गया 7 ईयर्स 33% मोर 840 मोर। सबसे पहली चीज़ ही आपने देखनी है कि अगर यहाँ पर 3% मोर दिया है तो 840 के साथ भी मोर होना चाहिए। अगर सिर्फ 840 दिया होता, मोर नहीं लगा होता, तो आप वही ट्रेडिशनल मेथड अपनाते। पर यहाँ पर 3% मोर दिया है तो 840 मोर दिया है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन पे ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, 7 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी टाइम को आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे। है फॉर्मूला वही है, बस मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। रेट को आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 इंटू 3 आ गया आपके पास 21। इसको हम यूनिट्स मान लेंगे। इन 21 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, इन 21 यूनिट्स की वैल्यू होगी ये 840। तो 840 आ गया इस तरफ। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 40। हमने प्रिंसिपल क्या एज्यूम किया था, हमने प्रिंसिपल एज्यूम किया था 100। तो 40 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 4000 आंसर आ गया।
पहले जो मैंने तरीका बताया वो सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया, ताकि इन केस आपको पेपर में ये ट्रिक याद ना भी रहे, आप बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पर ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं एक बार फिर बता देता हूँ हमने किया क्या। हमें पता है कि ऐसा ही क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमने 100 एज्यूम कर लिया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ऐसा ही आ गया R इंटू टी। अब ऐसा ही 7 इंटू 3 करोगे जब आप, आपके पास 21% मोर की बात चल रही है, 21 यूनिट ले लोगे आप। वहीं आपके पास 840 मोर की वैल्यू बात चल रही है, 840 से कंपेयर कर दोगे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। फिर आपने प्रिंसिपल को 100 एज्यूम किया था, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। ये ट्रिक सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब यहां पर मोर दिया हुआ है इसके साथ और 840 के साथ मोर दिया है। अगर यहां पर 3% लेस होता तो यहां पर 840 लेस होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहे हो तो आपको जो अमाउंट मिलेगी वो भी इंक्रीज होगी। अगर आप इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहे हो तो जो अमाउंट आपको मिलेगी वो भी कम मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे सवाल पुट मत करना कि यहाँ पर 3% मोर होगा और यहाँ पर 840 लेस होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये थोड़े कॉमन सेंस के क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होगा तो अमाउंट भी इंक्रीज ही होगा। यहाँ पर मोर हुआ, यहाँ पर लेस किसी भी तरीके से आ ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 1 साल के लिए तो आप गेस कर सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे, 100 आ गया हमारा प्रिंसिपल, रेट था हमारा 10%, तो 1 साल के बाद बताओ भाई तुम्हारी अमाउंट क्या होगी। तो हमें पता है 100 पे हमें 10% का जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारी 1 साल के बाद हो जाएगी 110। जो ये 10 आई वो थी इंटरेस्ट। ठीक है, वही चीज़ अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 2 साल की कितनी होगी, 2 साल की आप कह दोगे कि अगर 1 साल की 10 आ रही है इस 100 पे तो 2 साल की 20 आ जाएगी और 2 साल के बाद हमारी अमाउंट हो जाएगी 120। ये होता था सिंपल इंटरेस्ट के केस में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना वो सिर्फ 1 साल के लिए ही हमारे लिए यूजफुल होता है कैलकुलेशन के लिए। उसके आगे जो हमारी अमाउंट आ रही है उसी पर इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि 10% का इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल पे लगाओ और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है हमें, तो 2 साल के बाद बताओ कि 2 साल के बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना होगा। तो पहले साल के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली प्रिंसिपल तो हमारे पास यही है। इस पे हमने लगाया 10% का इंटरेस्ट, तो हमारे पास आया 10 रुपये इंटरेस्ट का, टोटल हमारी अमाउंट हो गई 110। अब ये हमने सब किया 1 साल के लिए, क्वेश्चन में पूछे हुए हैं 2 साल। अब हमारे पास जो दूसरा साल है उसकी कैलकुलेशन किस पे होगी, उसकी कैलकुलेशन इस प्रिंसिपल पर नहीं होगी। इस प्रिंसिपल पर कैलकुलेशन सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के केस में होती थी, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगले साल की कैलकुलेशन होगी इस पर। तो 110 पे जब आप 10% लगाओगे यानी कि 11 आएगा आपके पास इंटरेस्ट। 110 में जब आप 11 ऐड करोगे तो 121 आ जाएगा आपका 2 साल के बाद वो अमाउंट जो 100% के प्रिंसिपल से शुरू हुआ था और आके इस अमाउंट पे रुका। ठीक है, समझ आई। सिंपल इंटरेस्ट में हम जो हमें सबसे पहली टर्म दी होती थी जिसको हम प्रिंसिपल मानते थे, सारे के सारे इंटरेस्ट इसी पे लगाते थे, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो या 10 साल हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ये नहीं करते। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल के बाद जो अमाउंट आएगी, जैसे 110 लगा लो, फिर इस पे 10% लगेगा, फिर दूसरे साल के बाद जो अमाउंट आई 121, इस पे 10% लगेगा एंड सो ऑन। 3 ईयर्स से ज़्यादा नहीं आएगा। टाइम मैक्सिमम 3 ईयर की ड्यूरेशन होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। पर फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अगर 3 ईयर के आगे भी जाती है तो कैसे करना है। अब आ जाती है बात कि ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता दूं जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, आज के चैप्टर में यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें फॉर्मूला ही यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो ये ट्रिक्स किस चीज़ की हुई, ये क्लासेस क्या मायने रहा इन क्लासेस का। तो बेफिक्र रहिए, हम ये प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हमने स्कूल में क्या पढ़ा था, ये सिर्फ उसी के लिए है। देखिए, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। n क्या है? टाइम। टाइम क्या होगा? 1 ईयर का ड्यूरेशन या 2 ईयर का ड्यूरेशन या मैक्सिमम 3 ईयर का ड्यूरेशन, इसके ऊपर नहीं आएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये आ गया हमारा अमाउंट। फिर हमें फाइनली CI निकालना होगा, तो CI क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें
और SI में डिफरेंस क्या था। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता था P इंटू आर इंटू टी करके अपॉन 100, फिर हम अमाउंट निकालते थे P प्लस SI, ठीक है, ये होता था। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारे पास फॉर्मूला ही सीधा सीधा अमाउंट का है, यानी कि अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूलेज नहीं रटने। आगे क्या ट्रिक अप्लाई होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बस मैंने एक बार फॉर्मूलेज बता दिए कि कल को आप ये ना कहो कि पूरा चैप्टर पढ़ा दिया पर बेसिक फॉर्मूला तो बताया ही नहीं। यूज़ इनका कहीं नहीं होना। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होने हैं। क्वेश्चंस हमारे सारे सॉल्व होंगे फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड में आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी बता चुका हूँ, वही चीज़ अप्लाई होगी, पर इसमें कैसे होगी मैं ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है रेट 20%, टाइम 2 ईयर, अमाउंट 2160, हमें प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करना है मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन होने हैं सीधा सीधा फ्रैक्शन मेथड से। 20% की वैल्यू होती है 1/5। हम क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे प्रिंसिपल, एक जगह लिख लेंगे अमाउंट। याद रखना अमाउंट लिखना है, SI नहीं लिखना, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा हमारा पहले साल 5, अमाउंट क्या होगा 5 में 1 का इंटरेस्ट 6। अगेन 2 साल की बात की है, प्रिंसिपल क्या होगा 5, अमाउंट क्या होगा 6। अगर यहाँ 3 साल की बात की होती तो हम 5 6 और लिख लेते, पर फिलहाल 2 साल की बात चल रही है, हम क्वेश्चन को यहीं तक रखेंगे। देन हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। प्रिंसिपल आ गया हमारा 25, अमाउंट आ गया हमारा 36। गैप कितने का है, गैप है 11 का, और यही 11 है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आई क्या किया हमने। मैंने आपको हमेशा बताया डिनोमिनेटर होता है हमारा प्रिंसिपल और जो न्यूमिनेटर होगा वो होगा इंटरेस्ट। तो वही चीज हमने लगाई, 2 साल के लिए कही हुई थी तो हमने 2 साल के लिए लगा दी। ये चीज सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड में होगी, सिंपल इंटरेस्ट के मेथड में नहीं होगी। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमें और क्या वैल्यू दी हुई है ये चेक करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है अमाउंट की, जो कि है 2160। अमाउंट हमारे पास यहां पर है 36 का, तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। 36 की वैल्यू आ गई 2160, हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 36 6 6 जा 36, तो 60 आ गया हमारे पास फाइनली 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 60 है। इन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या था, ये रहा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 11 यूनिट। अगर हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 60 इंटू 11, यानी कि 660 आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड चीज इन्होंने पूछी है प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पर 25, 1 की वैल्यू है 60, तो 25 की वैल्यू क्या होगी, 25 की वैल्यू होगी 25 6 क्या होते हैं 150, 1500, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 1500। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं। 12.5% पर एनम है। इस बार हमारा जो टाइम है वो है 3 इयर्स का। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। 12.5% किसके बराबर होता है, 12.5% होता है 1/8 के बराबर। यहां लिखा हमने प्रिंसिपल, यहां लिखा अमाउंट। 8 1 का होगा इसमें इंटरेस्ट एड 9 8 9 8 9, क्यों, क्योंकि यहां पर 3 साल हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन। 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। निकालेंगे इनका गैप, 729 माइनस 512 7 1 217। अब ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो 217 को हमने कंपेयर किया 1085 से। मुझे लगता है ये सीधा सीधा कट जाना चाहिए। 217 7 5 35, 2 के टेबल में 5 से 10 भी आ गया, ठीक है। ये सीधा सीधा कट जाएगा। 1 की वैल्यू आ गई 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पर हमें दिख रहा है 512, 512 इंटू 5, और इस 5 को हम लिख सकते हैं 10/2। ये है स्पीड मैथ्स। 2 2 ज़ा 4 11, 2 5 ज़ा 10 12, 2 6 ज़ा 12, तो 2560 आ गया हमारा प्रिंसिपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 2/3 हमारे पास है रेट, टाइम है 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 40। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बहुत ईजी है, बस कॉमन सेंस लगानी है, उससे हो जाएगा। हमारे पास 16 2/3% दिया गया है इंटरेस्ट। 16 2/3% क्या होता है, 16 2/3% आ गया हमारे पास 1/6। टाइम है हमारे पास 2 इयर्स। क्वेश्चन हम वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करते थे मेथड। प्रिंसिपल अमाउंट
6, ठीक है, 7 6 7 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 13 का, 36 मतलब 49 में से आप 36 काटोगे तो 13 ही आएगा। अब इन्होंने बात की है सिंपल इंटरेस्ट की भी, तो सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, ये 16 2/3% है, इसको हम मानते थे प्रिंसिपल। 2 साल के लिए है तो हम इसको 2 मान लेते थे, क्योंकि 1 साल के लिए 1 यूनिट का इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल के लिए 2 यूनिट का इंटरेस्ट होगा। पर यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल आ रहा है 36, तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्रिंसिपल और अमाउंट एज्यूम करने के बजाय इस प्रिंसिपल को कॉमन करेंगे। इस प्रिंसिपल को कॉमन कैसे करेंगे, हम ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6/36 आ गया, यहां पर है हमारे पास 36, यहां पर हमारे पास 36, यानी कि अब हमारा प्रिंसिपल कॉमन है। प्रिंसिपल अगर हमारा 36 आ रहा है, ये होता है हमारा इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 6 है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 6 + 6 12। अब सी आई माइनस एस आई की एग्जैक्ट वैल्यू है 40, सी आई माइनस एस आई की यूनिट्स में वैल्यू है 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 होगी, तो हमने 1 को 40 से कंपेयर कर लिया। इन्होंने पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था हमारा 36, इधर भी 36 था, इधर भी 36 था, क्योंकि हमने कॉमन कर लिया था। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 36 × 40, इतना समझ आ गया। 36 × 40 आ गई हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू, यानी 1440 आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। अमाउंट पूछा है इन्होंने, अमाउंट है 49 यूनिट, तो 49 × 40 कर लेते हैं। 49 को 50 - 1 लिख लेते हैं, इंटू 40 कर लेते हैं। 5 4 जा 20 और 1 0 ये 2000 हो गया, -40 करेंगे, यहाँ पर आ गया 60 9 1960 आ गया हमारा अमाउंट। हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, हमने क्या किया, ये वाला जो पूरा पोर्शन था ये तो एज इट इज़ वैसे ही हमने सॉल्व किया जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड लगा के किए हैं। इधर हमें पता था कि 1/6 में हम 6 को प्रिंसिपल मानते थे, 1 को इंटरेस्ट मानते थे, पर हमें प्रिंसिपल को कॉमन भी करना था, तो हमने ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा प्रिंसिपल हो गया कॉमन। ऊपर वाली टर्म थी हमारी इंटरेस्ट, 2 साल की हो गई 12, ये थी 13, ये थी 12, 1 यूनिट की वैल्यू आई 40 के बराबर। हमने कंपेयर किया और 1 यूनिट से सारी वैल्यूज निकाल ली। अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यान से पढ़ना, एक ही बार समझाऊंगा, अच्छे से दिमाग खोल के इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि एक स्टेप भी मिस हो गया तो आपका ये पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। ये है अलग टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या चीज आ रही है, इसमें आ रही है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया उसमें हमने प्रिंसिपल को ऐड किया, फिर इस पे जो इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट की बात चल रही है जो कि सेकंड साल हमें मिला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहली चीज हम करेंगे, जो हमारा 14.28% है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। पहले हम क्या करते थे, प्रिंसिपल लिखते थे, अमाउंट लिखते थे 7878, क्योंकि 2 साल की बात चल रही है, 3 साल की बात होती तो तीसरी बार 7 भी इंट्रोड्यूस करते। यानी आप एक चीज देख सकते हो कि 2 साल की बात चल रही है तो 7 का स्क्वायर हो रहा है, 3 साल की बात चलती तो 7 का क्यूब होता है। यानी कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन किस चीज से शुरुआत करेंगे, हम जो हमारा डिनोमिनेटर होता है जिसको हम प्रिंसिपल मानते हैं उसको हम पावर दे देंगे टाइम की, तो हमारा जो असली प्रिंसिपल होगा वो आ जाएगा। इधर कितना है, इधर प्रिंसिपल है हमारा 7 यूनिट्स का, टाइम कितना है 2 साल का, तो असली प्रिंसिपल क्या होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ गया 49। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या हुई 14/28। अच्छा, अब देखिए एक चीज अगर मैं आपको कहूं कि पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो तो सिंपल इंटरेस्ट ही रहता है, तो पहले साल के लिए अगर हम 49 का 1/7 निकाले तो वो 7 आएगा। ठीक है, ये चीज मैं गलत तो नहीं कह रहा, पहले साल के लिए हमने 49 का 1/7 कर दिया, क्योंकि 1/7 का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो 7 आ गया। इसलिए हम ये चीज कह सकते हैं कि ये 7 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का। इतनी चीज समझ आई। सेकंड चीज हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट ही लिखेंगे। पहले हमने लिखा यहां पर सिंपल इंटरेस्ट, 49 पे 1/7 का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा होगा हमारे पास 7। ठीक है, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज कही कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमें इंटरेस्ट मिला होता है प्लस जो हमारा प्रिंसिपल होता है,
दोनों पे इंटरेस्ट रेट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो हमने प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लगा दिया, वो आया हमारे पास 7। जो इंटरेस्ट आया था पिछली अमाउंट पे यानी 49 पे फर्स्ट ईयर में, उस पे भी तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे। 1/7 इसका करेंगे तो आ जाएगा 1। तो हमारी इक्वेशन बनी कुछ ऐसी, ठीक है। 49 पर पहले साल इंटरेस्ट लगा 7 आ गया, 49 पर दूसरे साल इंटरेस्ट लगा 7, और पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा 1 आ गया। इतनी चीज समझ आ गई। अब मैं इसके डिफ्रेंशिएट करना बताता हूं क्या क्या होगा। देखिए, अगर हम ईयर्स की बात करें तो ये आ गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो यही होगा हमारा सेकेंड ईयर का ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट। पर अभी मैं और भी बता देता हूं। अब वर्टिकली तो हमने देख लिया, ये आ गया इस ईयर का इंटरेस्ट, ये आ गया इस ईयर का इंटरेस्ट। अब हॉरिजॉन्टली भी देखते हैं। ऐसे देखा जाए इस डायरेक्शन में, तो ये जो ऊपर होता है ना, सबसे पहली वाली लाइन, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली वाली लाइन, ये होती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट टोटल में। यानी टोटल हमारी सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गई, 7 पहले साल की, 7 दूसरे साल की, 14। और इसी साथ में जब हम बाकी नीचे जितना भी पोर्शन होता है वो एडअप कर दें, यानी कि 7 + 7 + 1, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 15। इतनी चीज समझ आई। ये मैंने आपको बता दिया टोटल सिंपल इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। पर क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, क्वेश्चन में हमें कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो यानी हम हॉरिजॉन्टल वाला नहीं देखेंगे क्योंकि उन्होंने टोटल की बात नहीं की, हम देखेंगे सिर्फ वर्टिकल वाला। तो वर्टिकली सेकेंड ईयर हमारे पास ये रहा, इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का है 7, सेकेंड ईयर का है 8। तो इन्होंने सेकेंड ईयर का ही दिया हुआ है, यानी 480 की वैल्यू आ गई 8। हमने कंपेयर कर लिया, 1 की वैल्यू आ गई 60। इन्होंने पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल था 49, 49 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको वैसे ही कर लेना 50 - 1 × 60 वाला मेथड लगा के, ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा है अमाउंट, अमाउंट क्या होगा हमारा, 49 आ गया हमारा प्रिंसिपल, 7 + 8 यानी कि 15, 15 है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐड करेंगे 9 5 14 1 4 1 5 1 6, 64 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आ जाएगा अमाउंट। ये कैलकुलेशन सारी आपने खुद करनी है, मैंने आपको बस बेसिक तरीका बता दिया कैसे करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका जो डाउट है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 16 2/3% पर एनम, यानी कि अगेन 1/6 की बात चल रही है, 2 ईयर्स की बात चल रही है, तो 6 का स्क्वायर लेंगे, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 36। इतनी चीज समझ आ गई। नेक्स्ट उन्होंने कहा है CI फॉर सेकेंड ईयर इज 490। पहले हम काम कर लेते हैं फर्स्ट ईयर पे। 1/6 की बात चल रही है, यहां आ गया 6, ये है पहले साल का इंटरेस्ट, नीचे लिख देते हैं फर्स्ट ईयर। फिर 36 पे दूसरे साल 1/6 तो लगेगा ही लगेगा, यानी 6 यूनिट तो आएगा ही आएगा। पर मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। 1/6 से जब मल्टीप्लीकेशन होगी यहां पर आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट कितना बना, ये बना हमारा सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर का। 6 + 1 7 आ गया हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। 7 की वैल्यू है 490, 1 की वैल्यू हो गई 70। प्रिंसिपल पूछा है उन्होंने, 36 को जब आप 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आया 1 ईयर 73 डेज। पिछले में तो आपको सीधा सीधा दिया हुआ था 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, ठीक है। इसमें 1 ईयर तो दिया है, उसके आगे जो है वो ईयर में नहीं है, वो डेज में है। तो ऐसे क्वेश्चन की कैसे कैलकुलेशन करनी है, शुरुआत हम बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। 20% की बात चल रही है, यानी 1/5 की बात चल रही है। इसका क्या होगा, स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 1 ईयर के ऊपर चल जाएगी। इनका आपने वही चीज करनी है, इनका आपने स्क्वायर ही करना है। अगर 1 ईयर के ऊपर बात चल रही है स्क्वायर, 2 ईयर के ऊपर बात चल रही है क्यूब। अगर 2 ईयर 1 डे भी लिखा हुआ है ना, तब भी आपने क्यूब ही करना है, ठीक है। यहां पर 1 ईयर 73 डेज लिया, तो हम 25 मान लेंगे प्रिंसिपल। पहले साल की बात करें तो 5 आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी कह लो। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। अब दूसरे साल की बात करते हैं। अगर हम दूसरे साल का पूरा इंटरेस्ट निकालें तो वो क्या होगा, 1/5 तो प्रिंसिपल पे लगेगा, तो यहां पर आएगा 5। फिर 1/5 इस इंटरेस्ट पर भी लगेगा, तो यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है।
दूसरे साल का हमारे पास इंटरेस्ट टोटल आ गया 6। फिलहाल इसको ऐसे ही लिखते हैं, पहले साल का आया 5, दूसरे साल का आया 6। पर क्या दूसरे साल पूरे एंड तक काम हुआ है? पूरे लास्ट 365 डेज तक दूसरे साल में काम हुआ है? दूसरे साल बिल्कुल भी 365 डेज तक नहीं हुआ। कितने डेज तक काम हुआ? 73 डेज तक। तो 73 डेज को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें 73/365 आ जाएगा, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। 73 डेज को जब हम 365 से डिवाइड करेंगे ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये 1/5 ईयर के बराबर आ गया। एक साल में अगर पूरा काम होता तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता 6 यूनिट का। एक साल में सिर्फ 1/5 उस साल के काम हो रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट भी उस साल के टोटल इंटरेस्ट के 1/5 ही होगा, यानी 6 इंटू 1/5, 6/5 ही आ गया सीधा सीधा। ये चीज समझ आई? 6 हमारा आना था तब जब पूरे साल काम होता, पर पूरे साल काम नहीं हो रहा है, साल के 5वें हिस्से में काम हो रहा है, तो हमारे पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस साल के इंटरेस्ट का 5वां हिस्सा ही लगेगा। तो 6 था पूरे साल का इंटरेस्ट, 6 का 5वां हिस्सा हो जाएगा 6/5। ये हम 5 में ऐड करेंगे, यानी कि 5 5 25 6 31/5 आ गया हमारा सेकंड साल का, मतलब 1 ईयर 73 डेज का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। 25 पर 31/5 का लगेगा इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर 73 डेज। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कोई फर्स्ट या सेकंड की बात नहीं चल रही। अगर यहाँ पर सेकंड ईयर दिया होता तो हम 6/5 लेते, यहाँ पर टोटल दिया है तो हम 31/5 लेंगे। 31/5 को हम कंपेयर करेंगे 1550 से, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 250। हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या माना था प्रिंसिपल को? हमने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल को माना था 25। कैसे आया था? 20% होता है 1/5 और इसका स्क्वायर किया, क्योंकि 1 ईयर के ऊपर बात जा रही है, तो 25 को जब हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये 0 लगा देंगे, 6250 आ गया हमारा टोटल प्रिंसिपल। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, मैं टोटली एग्री करता हूं कि क्वेश्चन मुश्किल था, पर कंसेप्ट वही था। अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि 20% पर एनम है। अगेन 1/5 से शुरू करेंगे। 14 मंथ्स है, यानी 1 ईयर 2 मंथ्स होंगे। एक साल के ऊपर की बात चल रही है, प्रिंसिपल आ गया हमारा सीधा सीधा 25। पहले साल का हमारा इंटरेस्ट आ गया 5। इतनी चीज समझ आई। अब दूसरे साल कितने दिन काम हो रहा है? दिन की बात नहीं चल रही, महीने की बात चल रही है। 2/12 लेंगे। दिन था तो हमने इस 12 की जगह 365 लिए, मंथ थे तो हमने यहां पर एक साल के मंथ डाल दिए। 1/6 की बात चल रही है, ठीक है, इसको रखो अभी साइड पे। पहले देख लेते हैं कि अगर दूसरे साल पूरे एंड तक काम होता तो हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता। पहले इसी पे 5 यूनिट का मिलता और इस पे 1 यूनिट का मिलता, यानी टोटल 6 का मिलता। अब देखिए, पहले साल का इंटरेस्ट आया 5, दूसरे साल का टोटल इंटरेस्ट आया 6, पर हमें 6 तो चाहिए नहीं, क्योंकि उस साल का 1/6 हिस्से में काम हुआ है, तो इसको भी हम 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया, यानी टोटल 6 यूनिट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है यहां पर 400, 6 की वैल्यू आ गई 400, 1 की वैल्यू आ गई 400/6, यानी कि 200/3। प्रिंसिपल है हमारा 25 यूनिट का, 200/3 इंटू 25 करेंगे, हमारे पास आ गया 25 2 50, 5000/3, विच इज इक्वल्स टू 5126, 20 ही रहेगा, 6.6 रुपीज का था हमारे पास प्रिंसिपल। इसी के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड भी होता है खत्म। कल मैं लाऊंगा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन, जैसे अभी था ना 2 इयर्स के थे, फिर भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कैलकुलेशन। एक दिन में इन कैलकुलेशंस को आपको मास्टर करना होगा, क्योंकि कल मैं लेके आऊँगा 3rd ईयर, और जब 3rd ईयर आएगा आपकी यही कैलकुलेशंस अभी तक मास्टर नहीं हुई होंगी तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक दिन है आपके पास, इन कैलकुलेशंस को, इन सारी ट्रिक्स को मास्टर कीजिए। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड भी होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।